हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आपको पता है आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में ऊपर क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, वरना हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम सबसे पहले जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को और अच्छे से। उसके अलावा हम इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे और हम देखेंगे कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है, जो आपके सिलेबस में भी है। तो चलिए आज रेडॉक्स रिएक्शन को और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो उसको आपको समझने के लिए आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने वैलेंसी के बारे में सुना होगा कि एक एलिमेंट की एक वैलेंसी होती है। अगर वैलेंसी के बारे में आपको नहीं पता तो आप हमारी पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी एक एलिमेंट की होती है जो कि लगभग फिक्स रहती है, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके से वैलेंसी या हम कह सकते हैं चार्ज। कौन सा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि जब एक कंपाउंड है हमारे पास तो उसमें एक एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, या वो वहाँ पे कितनी वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होती है? चार्ज और वैलेंसी of an element in a compound। एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की क्या वैलेंसी होगी या चार्ज होगा उस पर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूं Na2O। ठीक है, Na2O क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। अब आपको ऑक्सीजन की पता है आपको कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है। तो सोडियम के 2 एटम है तो एक पे चार्ज कितना आ जाएगा? +1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूँ सोडियम की तो वो कितनी है? +1 है। ठीक है, चलो और अच्छे से समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैं बात करूं आयरन ऑक्साइड, एक होता है FeO और एक आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला एक और एग्जिस्ट करता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की फॉर्म में। तो FeO यहाँ पे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, अभी मैंने बात की -2 होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आयरन की क्या होगी? +2। लेकिन यहीं पे मैं बात करूँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम -2, 3 है तो इंटू 3 करेंगे कितनी हो जाएगी? -6। तो इसको बैलेंस करने के लिए आयरन पे कितना चार्ज होना चाहिए? +6, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे ऐसे 2 एटम है आयरन के, तो एक पे कितना आ जाएगा? +3। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की वो 2 है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे कि ये डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, जो बीच वाला हमारा ग्रुप होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर 21 से लेके 30 वाली जो पूरी वो होती है उसके अंदर होते हैं ये, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इससे हम ये कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं आपको, हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर किसी कम एलिमेंट से में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहीं पे अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, इसके बाहर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिर्फ इतना जानना सफिशिएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया आपसे, मैंने कहा कि कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर अगर हाइड्रोजन को मैं ऐड करता हूं तो ये बनता है कॉपर प्लस वाटर। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, तो आप देखोगे कि यहाँ कॉपर में के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या है, रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ होगा, रिडक्शन। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हुई हैं, इसीलिए ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपने बता दिया। एक दो टर्म्स और जान लीजिए अभी तो साथ में ही आप, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आपने सुना होगा जैसे क्या होता है कि एजेंट, एजेंट का मतलब क्या है, कोई जो काम करवाए, ठीक है। अब मान लो एक लोन देने वाला एजेंट है, उसने आपको लोन दिया, आपके पास पैसे आए लेकिन उसके पास क्या हो गए, कम हो गए, तो सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। और जो खुद जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, क्या वो खुद रिड्यूस नहीं हो जाएगा, सेल्फ रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब खुद रिडक्शन हो जाएगा उसका। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। जैसे ऊपर मैं बात करूं कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। क्यों हुआ है, क्योंकि इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन किसको दे दी, हाइड्रोजन को, तो इसका मतलब इसने हाइड्रोजन का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर क्या है, इसने ऑक्सीडेशन करवाया है इसने ऑक्सीडेशन, खुद क्या हुआ है, ये रिड्यूस, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर वाले केस में क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जिसने रिडक्शन करवाया, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का, करवाया किसने, हाइड्रोजन ने। कैसे करवाया, इससे ऑक्सीजन इसने ले ली, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको एक रिएक्शन देख के ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं पूछूं ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन का हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूं रिडक्शन किसका हुआ है, तो आपको बताना कॉपर का हुआ है। और मैं पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट तो हाइड्रोजन, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप ये नोट कर लीजिए। अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे कि आपको, अब ये तो आपने इतनी सी इंफॉर्मेशन से बता दिया, पूरा क्वेश्चन हो रहा है, फिर आप कहोगे कि सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पढ़ाया, तो चलो देख लेते हैं एक बार आगे क्यों पढ़ाया है मैंने। मान लो आपके आगे एक रिएक्शन आ जाती है, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 विल गिव 2HCl प्लस सल्फर। रिएक्शन क्या आप बता सकते किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, ना यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी से, ठीक है। यहाँ पे मान लिया सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, ठीक है, लेकिन क्या हम बता पाएंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखिए, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए इनका। और मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है अकेला, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई है नहीं, उसने ना इलेक्ट्रॉन लूज किए ना गेन किए हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्या होगा, 0। तो यहाँ पे मैं बात करूँ H2S, ठीक है, H2S, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, लेकिन 2 हैं तो क्या होगा, +2, ठीक है। एक का निकालना होता है हमें वैसे तो, ठीक है, +1, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो +2, और इसका कितना हो जाएगा बैलेंस करने के लिए -2। क्लोरीन Cl2 क्या है, एक सिंपल, इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी कितनी है, 0 है, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं, हाइड्रोजन की +1 होगी, क्लोरीन की बैलेंस करने के लिए -1, यहाँ पे S अकेला है तो इसकी क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सल्फर का यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे इसका 0 था, -1 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे बताएंगे, तो आपको देखना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज हो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। आप इसका यूज करके किसी भी रिएक्शन के अंदर ये बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो ऊपर वाली रिएक्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सल्फर का, देखो हाइड्रोजन का तो चेंज नहीं हो रहा, +1 तो इसका सेम है। यहाँ पे सल्फर के देखो -2 से कितना हो गया, 0, तो -2 से 0 इंक्रीज ही हुआ है, प्लस में आया है तो इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब आप कहोगे कि सर हम तो वैसे भी बता देते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गई थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, और Cl में हाइड्रोजन ऐड हो गई थी, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है, मान लिया। यहाँ पे एक बार मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और देख लेते हैं। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का, करवाया किसने, क्लोरीन ने, क्योंकि इससे हाइड्रोजन ले लिया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, H2S, क्योंकि इसने हाइड्रोजन दिया है किसको, क्लोरीन को, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं, इसमें भी फिर भी आप बता देते हैं, मानता हूं मैं। चलो आगे एक और रिएक्शन देता हूं मैं आपको, आगे एक रिएक्शन और ले लीजिए आप। आयरन प्लस CuSO4 विल गिव FeSO4 प्लस C, मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। अब बता दो, ना हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सिंपल एक एलिमेंट है, अभी बताया एलिमेंट का 0 होता है। यहाँ पे SO4, अगर आपको याद हो तो SO4 एक आयन होता है जिस पे चार्ज होता है 2-, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, इस पूरे पे -2, तो कॉपर पे कितना होगा, +2। यहाँ पे SO4 पे -2 पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, और इस पे +2, कॉपर पे कितना होगा, 0। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 इंक्रीज हुआ है, अभी बताया मैंने क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हुआ है, डिक्रीज, +2 से 0 हो गया, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को देख के हम सारी बातें बता सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हुआ है ये पूछा जाएगा आपसे, दूसरा पूछेंगे रिडक्शन किसका हुआ है, तीसरा आपसे पूछेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, और फोर्थ आपसे पूछेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है यहाँ पे, आयरन का, तो यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है। रिडक्शन हुआ है कॉपर का,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट बताते हैं कि किसका हुआ है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में पूरे की बात करते हैं जिसने करवाया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जिसने रिडक्शन करवाया होगा, रिडक्शन किसने करवाया, आयरन ने, तो यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जिसने रिडक्शन करवाया है, तो रिडक्शन किसने करवाया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक उल्टा हो गया एक बार, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने ऑक्सीडेशन करवाया, तो ऑक्सीडेशन आयरन का हुआ है, करवाया किसने है, कॉपर सल्फेट ने, CuSO4। और रिड्यूसिंग एजेंट जिसने रिडक्शन करवाया किसने, आयरन ने, क्योंकि सल्फेट आयन इससे ले लिया तो आयरन, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है ज़्यादातर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्सटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, हेलोजेंस, ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 17th ग्रुप के एलिमेंट हेलोजेंस, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लो सोडियम है, ये एक तो ठीक है, हम बात कर रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन से होते हैं, मोस्टली मेटल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। उसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रख के अपने इन आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बाकी आप वैसे भी बता सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक आपको रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी क्लियर हो गई होगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, कैसे हम बताते हैं वो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। ये हमारा लास्ट टाइप था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। अब हम आगे बात करेंगे, लास्ट में हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, लास्ट में क्या है, कोरोजन, ठीक है। कोरोजन, कोरोजन की अगर मैं बात करूं तो कोरोजन क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे इसको मिसरिलेट करते हैं कोरोजन को, किससे, कि कोरोजन क्या है, आयरन का जंग लगना, नहीं, वो रस्टिंग होता है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि द ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय एसिड्स, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एयर एक्सेट्रा प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है कि जब एक मेटल को डिग्रेड, ठीक है, मैं इसको कह सकता हूँ द डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल, इसका मतलब एक मेटल का एक नॉन यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट होना किसी एसिड के इम्पैक्ट से, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एयर, इनके इम्पैक्ट से। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको आयरन का पता ही होगा कि आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। बैलेंस कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बना है, ये कैसा कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्लेकी होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस कि आयरन से क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, जो कि एक नॉन यूजफुल कंपाउंड है, जो हमारे मेटल को, आयरन को खराब कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है, उसको खा जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या है, रस्ट, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि आपके घर में पुराने जो सिक्के होते थे वो रखे रखे कैसे हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उनके अंदर होता है कॉपर, और कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी सराउंडिंग में उससे रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है ये,
कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, और ये कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। और मैं बात करूं आपकी सिल्वर, आपने देखा होगा सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो थोड़े टाइम के बाद कैसे हो जाती है? जब वो रखी रहती है बहुत टाइम तक तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? जो सिल्वर है वो जो उसके आसपास एयर है उसके अंदर जो सल्फर होता है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड, सल्फर के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, और ये कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कोरोजन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके प्रिवेंशन के मेथड्स हम चैप्टर 10 के थर्ड, ठीक है, क्लास 10th के थर्ड चैप्टर में हम पढ़ते हैं मेटल नॉन मेटल के अंदर, कि हम पेंट लगा सकते हैं अलॉय बना के, उसके बाद गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे इनको पढ़ते हैं कि हम कैसे कोरोजन को बचा सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास क्या आ जाता है? रेंसिडिटी। क्या आ जाता है? रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो खाने की चीज़ें होती हैं जैसे जिनके अंदर ऑयल या फैट होता है, जैसे मैं बात करूं चिप्स वगैरह हो गए, या वैसे आप कोई नमकीन वगैरह ये सब जो हैं, तो अगर ये इनको अगर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो थोड़े टाइम बाद इनमें स्मेल हो जाती है, खाने में मतलब अजीब सा टेस्ट आता है, तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि द ऑयल एंड फैट containing food become inedible। ठीक है, वो inedible हो जाता है। ठीक है, एंड फाउल स्मेल या फाउल ऑडर when it comes in contact with मॉइस्चर और ऑक्सीजन। मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है? ये खराब हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? रेंसिडिटी। इसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। अब इसको रोकेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, और फिर ये खाने लायक नहीं बचता। तो हम कैसे बचा सकते हैं रेंसिडिटी को? तो हम कैसे बचाएंगे? इसका ऑक्सीडेशन रोक के। अगर ऑक्सीडेशन हम ना होने दें तो हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को रोकेंगे इस फूड की, तो इसको ऑक्सीजन से दूर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेथड क्या है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी के अंदर? तो पहला है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड करके। दूसरा क्या है? यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स। अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर्स मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें हमने सिर्फ खाना वगैरह भरा हुआ, उसमें एयर के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है हमारा खाना हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको ख़राब होने से। थर्ड क्या है? आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करके क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो फ्लशिंग आउट ऑक्सीजन यूजिंग नाइट्रोजन। तो तीसरा तरीका क्या है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को फ्लश आउट करके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है आपके चैप्टर से कि वाई चिप्स पैकेट आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, वो फ्लश्ड विद नाइट्रोजन क्यों होते हैं, मतलब नाइट्रोजन से क्यों भरे जाते हैं वो? ताकि ऑक्सीजन के साथ चिप्स वगैरह रिएक्ट ना करे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और ज़्यादा टाइम तक आपके वो ठीक रहें, खाने लायक रहें। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है।
ठीक है। इस चैप्टर से आप जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट में आप वो ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट आते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।